लव कुश इतने बहादुर हुए कि जब राम जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में राम जी ने सोने की सीता बनाई, सोने की सीता बनाई, और सोने की सीता बना करके उस यज्ञ को किया। यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा तो उसे श्री लव कुश जी ने पकड़ा। हनुमान जी भी गए, भरत जी भी गए, लक्ष्मण जी भी गए, सब हार गए। सब क्या हुआ, मेरी मां हार गए। और जब हार गए तो अंत में कौन गए? भगवान श्री राम। राम जी गए। राम जी ने कहा कौन हो? हम कौन है ये मत पूछो, ये घोड़ा इसमें लिखा है कोई छत्री हो तो पकड़ के दिखाए, मैं छत्री हूं, करो युद्ध। राम जी पर लव कुश जब धनुष चढ़ाने वाले थे तो गुरु जी आ गए, नहीं बेटा। फिर कथा याद करा के अयोध्या में भेजा। लव कुश ने जब राम जी के द्वार पर कथा सुनाई, राम जी का पूरा चरित्र सुनाया, और आखिरी में कहा कि हम आपके ही पुत्र हैं। अब समाज में कोई आज लड़का कह दे कि मैं आपका बेटा हूं तो सवाल फिर खड़ा हो गया। राम जी से कहा लव कुश ने कि हम आपके पुत्र हैं, तो राम जी ने कहा कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका क्या प्रमाण है? बोले हमारी माता। बोले कौन है तुम्हारी माता? हमारी माता का नाम है सीता। अच्छा, सीता को बुलाया जाए। सीता मां आई। सीता मां से सवाल पूछा गया, क्या ये पुत्र हमारे हैं? सीता मां ने, अब ये आखिरी परीक्षा है। समाज के इसी टॉर्चर ने अब माता सीता के साथ क्या किया, सुन लीजिए। माता सीता आई। अब उन्हें ये कहना, इसको भी प्रमाणित करना पड़ा कि ये मेरे पुत्र हैं। माता सीता के आखिरी शब्द थे, हे पृथ्वी माता, हे प्रभु राम, मेरा जब जब जन्म हो आपकी पत्नी बनकर के मैं आऊं। आप जैसा पति मुझे हर युग में, हर जन्म में आप जैसा पति मिले। और हे पृथ्वी मां, यदि ये लव और कुश यदि इन्हीं प्रभु राम के पुत्र हैं, और मैं सीता यदि अग्नि और गंगा की तरह पवित्र हूं, तो हे मां अपनी गोद में स्थान दे दो। अब और ना सहा जाएगा, अब और ना परीक्षाएं दी जाएंगी। हे मां, यदि मैं सच्ची हूं, यदि मैंने अपने प्रभु राम के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्पर्श ना किया हो, पराये पुरुष के बारे में ना सोचा हो, यदि मैं पवित्र हूं मां, तो मुझे स्थान दे दो। यदि ये लव कुश राम जी के पुत्र हैं, ये बात सच्ची है, तो आप स्थान देकर इस बात को पुष्ट करो मां। उसी समय पृथ्वी मां सबके देखते देखते उन लोगों, वो सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने माता सीता पर उंगली उठाई थी कि रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी होंगी, वो लोग खड़े हैं। तभी पृथ्वी मां फटी, दिव्य सिंहासन निकला, सबके देखते देखते, और माता सीता गोद में जाकर बैठ गईं और पृथ्वी मां समा गईं। पृथ्वी मां में माता सीता समा गईं। अपनी सत्यता का, अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर के माता सीता चली गईं। माता सीता के जाने के बाद राम जी की आयु उस समय 13,000 वर्ष की थी। उस समय राम जी की आयु 11,000 वर्ष की थी। सीता मां के जाने के बाद 2,000 वर्ष तक राम जी और रहे। वो जो 2,000 वर्ष की आयु थी, वो दशरथ जी के द्वारा दी आयु राम जी को मिली। तो वो राम जी की आयु नहीं थी, वो दशरथ जी की आयु थी। तो पिता की आयु से पत्नी का स्पर्श कैसे करते, इसलिए ये लीला थी। और सीता मां चली गई। वो सारे लोग रोते रह गए जो कल तक उंगलियां उठाते थे। कई बार आप मजाक में भी कुछ बात कहते हैं ना, तो कुछ लोगों को बुरी लग जाती है, और ये बात सही है। किसी को मजाक में भी दुखी ना करो। कई बार आप मजाकों में भी वो बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? आप तो मजाक करेंगे,
सामने वाला कितना सीरियस लेता हो इस बात को। इसलिए शब्दों को संभालिए। स्वतंत्रता नहीं है, मेरी वाणी जरूर है, पर मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। स्वतंत्र कुछ भी बोलोगे क्या तुम? एक एक शब्द का हिसाब लिया जाएगा वहां, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। सीता मां चली गई, बाकी राम जी की लीला पूरी हुई। प्रभु राम जाने लग गए। 13,000 वर्ष की आयु, पिता की आयु भी पूरी की। राम जी जाने लगे और अयोध्या में राम जी ही राजा हैं, सिया जी ही रानी हैं।